कांग्रेस के नेता हैं, तो उन्होंने बलात्कार को प्रेजेंट किया है सोसाइटी में कि जाति को देख के बलात्कार किया जाता है कि छोटी जाति की महिला के जो है सुंदर नहीं होती, लेकिन उसका रेप करने पे पर्टिकुलर तीर्थ मिल जाते हैं, पुण्य मिल जाता है। एमएलए बोलते हैं कि जब रेप हो रहा हो तो लड़की को लेट जाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। तो आप ये मानते हैं विमेन आर द वीकर जेंडर? प्रॉब्लम क्या है कि अगर सोसाइटी में कोई चीज गलत चल रही है, दे वांट मेन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इसमें भी उनको आदमी की ही जरूरत पड़ रही है। वुमेन एम्पावरमेंट के होने के बाद से सिंगल कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए, ऐसा कोई केस बताइए जहां पे विमेन ने अपने पास आई पावर का सदुपयोग किया हो। 2009 में सनी लियोन का रेट 1.5 लाख रुपए था। प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर देना चाहिए, एंड लीगल इसलिए भी कर देना चाहिए, इससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि ये चल तो रहा है ये इलीगली। पॉस्को एक्ट अपसर्ड एक्ट है। कानपुर में जो रेप हुआ है अभी कार में, स्कॉर्पियो कार में हुआ था, जिसमें जर्नलिस्ट और एक दरोगा पुलिस मारा है, दरोगा का। सब इंस्पेक्टर था। एक्चुअली मैं उसके ऊपर इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उसके एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें लड़की के सामने वही लड़का बैठा हुआ है पुलिस वाला, और उसको पहचान नहीं रही। क्या पावरफुल पोजीशन में पहुंचने के बाद लोग रेप करना इजी समझते हैं? जब आप एक पावरफुल पोजीशन पे हैं तो आप एक तरफ देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है, दूसरी तरफ आप उतने ही वनरेबल हैं। ऐसे है ना जो रेप के रीजंस देते हैं, जैसे कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं इस वजह से उसका रेप हो रहा है। तो एज अ गर्ल आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि रेप को रोकने का क्या तरीका है? रेप को कभी भी नहीं रोक सकते आप। नमस्कार, मैं ईशांत। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज गेस्ट भी ज्यादा हैं, टॉपिक भी बहुत बड़ा है, और इस पे होने वाले डिस्कशन के बाद में मुझे लगता है कि मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, जो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो आपके पास वापस चली जाएंगी। आज कहानी है धर्म की, धर्म के ठेकेदारों की और बलात्कार की। बलात्कार एक ऐसा संवेदनशील शब्द है, ऐसी संवेदनशील घटना होती है जिसके ऊपर लोग बोलने से कतराते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लग जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लग जाए कि ये बलात्कार किया है, तो समाज उसको बड़ी ही गंदी दृष्टि से देखता है। पर कहीं ना कहीं एक मापदंड ये भी है कि हमारा ये समाज बलात्कार को कई जगहों पे धार्मिक मजहबी दृष्टिकोण से समर्थन भी दे देता है। तो आज हमारे साथ मौजूद सभी गेस्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अपने अपने विचार को रखेंगे, और इसकी शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश के फूल सिंह बैरिया के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर, जिसपे कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन्होंने बलात्कार की वजहें बताई और बलात्कार का समर्थन किया, जो कि उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो वैसा नहीं कर रहे थे, वो बलात्कार को एक कास्टिस्ट एंगल से बताने का प्रयास कर रहे थे। इस पे बाकी हमारे साथ में वकील साहब हैं, वकील साहिबा हैं, और वकील साहब हैं, और मैं भी एक वकील हूं, और बाकी पूरी जनता जनार्दन जो है वो जज बन के ओपिनियन दे सकती है। तो वकील साहब, आप बताएं कि आपने उस स्टेटमेंट देखा फूल सिंह बैरिया का, कांग्रेस के नेता हैं, और जहां तक समझ में आता है अल्पसंख्यक और दलित समुदाय को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने बलात्कार को इस प्रकार से प्रेजेंट किया है सोसाइटी में कि जाति को देख के बलात्कार किया जाता है कि छोटी जाति की महिला के जो है सुंदर नहीं होती, लेकिन उसका रेप करने पे कुछ पर्टिकुलर तीर्थ मिल जाते हैं, पुण्य मिल जाता है। ऐसी चीजें धर्म ग्रंथों पे लिखी है। तो क्या ऐसे किसी धर्म ग्रंथ से आप अवगत हैं? नहीं, वैसे तो मैंने ऐसी कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ी जिसमें रेप की बात की गई हो। फूल सिंह बैरिया को रेप आइसोलेशन में एक हीनियस क्राइम नहीं लगता है। फूल सिंह बैरिया को रेप तभी हीनियस क्राइम लगता है जब वो किसी धर्म और जाति से जुड़ा हो। तो उनकी जो विचारधारा है वो रेप के खिलाफ नहीं है, वो कास्ट के हिसाब से रेप हो रहा है उसके खिलाफ है। तो इस मैटर में रेप वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, और जिसका हो रहा है उस पर क्या गुजरती है वो खुद समझता होगा। लेकिन फिर भी जो हमारे नेता हैं या फिर जो हमारे लीडर्स हैं जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, उनको ये मैटर अभी भी संवेदनशील नहीं लगता है। इसके बारे में वो लोग पार्लियामेंट में भी मजाक करते रहते हैं, अपने छोटे मोटे वीडियोस में भी मजाक करते रहते हैं, लेकिन अब उसको सीरियस बनाने के लिए उसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं या फिर जातिवादी की तरह से जातिवाद का सहारा ले रहे हैं इसको और हीनियस दिखाने के लिए, जो कि बेमतलब है, नॉनसेंस टोटली। आप बताइए वकील साहिबा कि अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि रेप को एक व्यक्ति ने कास्ट के अकॉर्डिंग उसको कह सकते हैं कि जस्टिफाई करना या डिफाई करने का थ्योरी दिया। तो डू यू बिलीव रेप शुड बी कास्टलेस एंड रिलीजनलेस?
फर्स्ट थिंग उन्होंने पहले जो थ्योरी ऑफ रेप बताने की कोशिश करी है, लास्ट में मे बी कुछ लोगों को लग सकता है कि दैट इज व्हाट ही वाज नॉट ट्राइंग टू से। वो उसको बता रहे थे कि अगर ऐसा है तो फिर दलित और जो भी उनकी लैंग्वेज में जो शायद कम खूबसूरत महिलाएं हैं उनका रेप क्यों होता है। तो फर्स्ट थिंग कि आप अगर इस बात को मान भी लेते हैं कि रेप की जो उन्होंने धारणा दी वो उनकी खुद की नहीं थी, उसको क्रॉस करने के लिए एक स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जनरलाइजेशन ऑफ वुमेन, टर्मिंग दम एज कि एक सर्टेन सेक्ट या एक सर्टेन कम्युनिटी की महिलाएं खूबसूरत नहीं होती हैं। खूबसूरती का मापदंड कैसे निर्धारित करते हैं ये नेता? ये स्टेटमेंट मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रादर देन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेपिस्ट माइंडसेट के लोग हैं या फिर जो पोटेंशियल रेपिस्ट हमारे समाज में हैं, उनको ये लगेगा कि अगर महिलाएं खूबसूरत नहीं हैं या फिर उनके हिसाब से एक सर्टेन कम्युनिटी से आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई ग्रंथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, तो शायद हम बड़ा थोड़ा छोटा क्राइम कर रहे हैं रादर देन रेपिंग द women who belong to the different sects of the society. रेप तो उनका भी हो जाता है जो सुंदर नहीं होती, कई विकलांग महिलाओं का, कई मेंटली जो सिक लड़कियां हैं उनके रेप हुए, प्रेग्नेंट हो गई हैं, बच्चे तक पैदा हो गए उनके, तो रेप तो उनका भी हो जा रहा है। वही बात तो है। रेप को आप खूबसूरती और रेप- बदसूरती में कैसे, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि रेप इज अ क्राइम, इट इज कह सकते हैं एक हीनियस क्राइम है वो, और उसको आप कास्ट में, रिलीजन में, खूबसूरती में, बदसूरती में डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और पीछे अंबेडकर साहब की फोटो भी लगी हुई है, तो अक्सर मैं देखता हूं कि बलात्कार की थ्योरी में कास्ट को घुसेड़ने वाले लोग अंबेडकर साहब की फोटो लगा के भी बैठे होते हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमें एमएलए साहब से करना चाहिए कि जब वो एक नॉमिनेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, सो जब वो ऐसी बात बोलते हैं, प्लस उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का स्टाइल है, मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि इस चीज़ का विरोध होना चाहिए, या फिर जो वो बोल रहे हैं वो शायद गलती से एक्सप्रेस हो गया। उन्होंने बहुत सोच समझ के बातें बोली हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी क्लास, किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी से रिलेट करना चाहिए। बहुत बार कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली है कि हमें इन चीज़ों पे जब बयान हम देते हैं आके ओपनली पब्लिक में, या कोई अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, वी शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। हम क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मैसेज जा रहा है, या फिर उसको सामने वाला कैसे परसीव कर रहा है, इसकी वजह से भी क्राइम होते हैं। अगर आप उस तरह से चीजों को देखेंगे तो हमारे देश के अंदर एक स्टेट है राजस्थान, जहां पे इंटरकास्ट मैरिज करने पे लोअर कास्ट से के लड़के ने अगर अपर कास्ट की लड़की शादी कर ली तो 10 लाख रुपए तक गवर्नमेंट देती है। तो कहीं ना कहीं पे आप इस एंगल में तो गवर्नमेंट, हमारा सिस्टम भी जो है वो फीमेल्स को एक तरीके से वो कर रहा है, कमर्शलाइज कर रहा है। ऐसा बहुत सारे रीजन्स हैं, मैंने भी ऐसी स्टडीज़ पढ़ी हैं, रिसर्च डाटा देखा है, जहाँ पे एक सर्टेन कम्युनिटी के साथ जब रेप जैसे क्राइम होते हैं तब तो अथॉरिटीज़ एक्शन लेती हैं, बट अगर आप वहाँ पे मेजॉरिटी में हैं या फिर अपर सेक्ट से आ रहे हैं तो शायद उतनी संवेदना उनके लिए नहीं होती है जितनी दूसरी तरफ होती है। हाँ, तो ये एक सच्चाई है, ये एक गंभीर विषय है और दुखद है हमारे लिए कि फर्स्ट ऐसा ऑफ हो ऑल रहा ये है। नेताजी का जो स्टेटमेंट है, इससे एक चीज सबसे अच्छी ऑब्जर्व होती है, इन्होंने ये तो मान लिया है कि रेप एक रिचुअल है या पार्ट ऑफ डार्क सोसाइटी जो कि चल ही रहा है। उन्होंने इस चीज को कंसिडर कर लिया है। फिर उन्होंने इसको कास्ट के दायरे से रख करके बताया। अब बात इसमें पहली तो ये आती है कि रेप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट रिलीजन, ये तो कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति होगा इस बात को समझता होगा कि वो क्राइम ही है। इसको किसी कास्ट या किसी रिलीजन से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक तरीके की ऐसी बीमारी है, आप इसको कास्ट से जोड़ेंगे, आप इसको रिलीजन से जोड़ेंगे तो आप और उलझेंगे। ऊपर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, इन्होंने धार्मिक ग्रंथ कोट किए। कौन सा धार्मिक ग्रंथ इन्होंने पढ़ा है और कौन से धार्मिक ग्रंथ को इन्होंने कोट किया, ये नहीं बताया। इन्होंने क्या एक्चुअली में जाना है या एक्चुअली में पढ़ा है, या ये खुद भी मैनिपुलेटेड रहते हैं इन चीजों से? देखिए, अगर आप रेप के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर वो रिलीजियस एंगल से देखा जाए, रिलीजियस एंगल से, रेप का रूट कॉज बायोलॉजिकल है। रेप का रूट कॉज बायोलॉजिकल वो और आप बता रहे बायोलॉजिकल मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर का सोल्यूशन यही होता है कि आप उसको बायोलॉजिकली सॉल्व करिए। रेप यहां तक कैसे आ गया दिमाग में अब इस इंडियन सोसाइटी में? That हाँ, is not biological. that- That is a problem of civilization, uncivilized and civilized. देखिए, आप इस चीज को समझिए, अगर आप इंडिया के रेप, सेक्स एजुकेशन में क्या इंडेक्स है? सेक्स एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, भारत के अंदर सेक्स एजुकेशन विदेशी सभ्यता के आने के पहले था। हमारी सभ्यता के अंदर बहुत पहले में कामा सूत्र जिन्हें
कामा सूत्रा तो छोड़ ही दीजिए आप, एक टर्म होती है, उनको कहा जाता है बेसिकली, उनको नगर वधु या गणकनिका भी कहा जाता है, कुछ इस प्रकार से उनको कहा जाता है। वो हुआ करती थी। आपके ग्रंथों में थी, ये चीज को ग्लोरीफाई ना करिए। इट्स नॉट ग्लोरिफिकेशन, इट्स नॉट ग्लोरिफिकेशन। अरे नहीं, वो नहीं, but the 63 कलाओं से लेकर तमाम चीजें जो होती हैं उनके बारे में सोसाइटी को सिखाया जाता था। आप आज के समय में सेक्स खुलकर नहीं बोल सकते, आप उसकी थ्योरी के ऊपर खुल के बात नहीं कर सकते। आपने रेप की बात करी, रिलीजियस एंगल से रेप होते हैं। जब भारत के अंदर पाकिस्तान या बांग्लादेश बना था तो मुसलमानों ने हिंदुओं के जम के बलात्कार किए, ये एक जेन्युइन चीज है। रिवेंज में भी रेप्स होते हैं, ठीक। जब रिलीजियस एंगल से रेप होता है, दैट इट इज अबाउट द रिलीजियस सुप्रीमेसी, ठीक। जब ये कास्टिस्ट एंगल से होता है तो कास्टिस्ट सुप्रीमेसी के अकॉर्डिंग होता है। जब ये इन कम्युनिटी होता है तो ये सोशल जो होता है कि आपका क्लैनियल सुप्रीमेसी में आ जाता है। उसके बाद में जब ये घर में होता है ना, तब ये जेंडर सुप्रीमेसी के अकॉर्डिंग होता है। इस चीज को थोड़ा समझिएगा। इट रेप इज समथिंग दैट हैज बीन प्रमोटेड थ्रू दी माइंडसेट ऑफ सुप्रीमेसी। और मैरिटल रेप सबसे आप इस चीज को समझिएगा, रेप माइंडसेट का आदमी का एक क्वालिटी बहुत रहेगा कि वो हमेशा कहेगा विमेन आर द वीकर जेंडर। और कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो रेप के रीजंस देते हैं, जैसे कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, इस वजह से उसका रेप हो रहा है, ठीक है। अब इनका भी वही मानसिकता, इनकी वही है। ये चाहे जो भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि धर्म में लिखा है आपकी। साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के एक पार्लियामेंट में, आई थिंक इट्स नॉट मोर देन 1 मंथ, मुझे स्टेट याद नहीं आ रहा, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश में से कोई था, तो उसमें ये बात उठती है रेप की। तो एक बोलते हैं एमएलए की जो है, हाँ जब रेप हो रहा हो तो लड़की को लेट जाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद स्पीकर इस बात पे स्पीकर विरोध नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है, वो हंसते हैं दबे मुंह से, और ये पूरा वीडियो वायरल आया है। आप सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ये 5 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है, ओके, 1 महीने पहले रीसर्फेस करी गई है। रीसर्फेस भी करी गई है, अगर मैं कह रही हूँ 5 साल नहीं 10 साल भी पुरानी रिकॉर्डिंग है, बट दिस इज द ट्रुथ ना। हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि अगर सोसाइटी में कोई चीज गलत चल रही है, दे वांट मेन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इसमें भी उनको आदमियों की ही जरूरत पड़ रही है, इस लेवल की डिपेंडेंसी इनकी हो गई है। तो आप ये मानते हैं विमेन आर द वीकर जेंडर? Women are not the weaker gender. They have been Everybody is conditioned like equal. that. It does not matter कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। It is about equality. But क्या ये वुमेन जेंडर की बात समझती है? As a man मैं कहता हूं अगर कि we are equal, but equal नहीं है। कुछ ऐसी चीजें आएंगी, कुछ ऐसे पैरामीटर्स आएंगे जहां पे वुमेन आप पे ही डिपेंडेंट होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में मेल पैट्रियार्कल सोसाइटीज इतनी धड़ल्ले से चलती आ रही हैं, फेक हिंदुइज्म के नाम पे, फेक इस्लाम के नाम पे। हर रिलीजन में, हर रिलीजन मेल पैट्रियार्कल है, और सबसे पहले औरतों को उठ के विरोध करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जो सबसे जितना ज्यादा रिलीजियस है, मुझे लगता है उतना ज्यादा वो पेट्रियार्कल। आप अपने हस्बैंड का फीट क्यों छूती हैं शादी करने के बाद? व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस? है कुछ नहीं, लेकिन वो छू रही है। क्यों छू रही है भाई? इट्स हर चॉइस। स्लेवरी है। नहीं, दिस इज स्लेवरी। इट्स नॉट चॉइस, इट्स बीन कंडीशनड लाइक दैट। इफ शी वांट टू टच हर मैन्स फीट, बहुत सारे पैर छू रहा है तो वो स्लेवरी है। आप ये बताइए, एक सेकंड बताता हूँ, अगर यही काम जैसे मर्द करना शुरू कर दे, अपने यही समाज की लड़कियां उसको गांडू गांडू जैसा शब्द कहते हैं, उसको अपने रियलिटी बोलूंगा ऐसे करके उसको अपमानित करेंगी, उसको मीठा बोलेंगी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगी? है ना, यही बोलेंगी। आपने सोशल स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया ना, आप ही ने तो कहा। अब आप ये कह रहे हैं कि विमेन को एम्पावर नहीं किया जाता। अरे आप वुमेन एम्पावरमेंट कहां कर रहे हैं देश के अंदर? आप तो मेन डिपावरमेंट कर रहे हैं, नॉट एम्पावरमेंट विमेन। मैं तो उन्हीं को मोटिवेट कर रहा हूं कि आप इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खड़े होकर सामने आइए ना। तो कौन खड़ा हुआ आज तक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ में? आप खड़े क्या? जो हुआ उसको आपने हटा ही दिया। जो आज किसने किया आप बताइए। मुझे ये बताइए वुमेन एम्पावरमेंट के होने के बाद से सिंगल कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए, ऐसा कोई केस बताइए जहां पे विमेन ने अपने पास आई पावर का सदुपयोग किया हो। मेजॉरिटी आपको रेप केसेस फॉल्स मिलते हैं, हैरेसमेंट केसेस फॉल्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है, मिलते हैं। जो एक्चुअल विक्टिम होता है उसके साथ क्या खड़ा होता है? नारी का सशक्तिकरण अच्छे से देश में हुआ ही कब है, ये भी तो बताइए। बात क्या है कि हमारा जो टॉपिक था वो बलात्कार से मतलब कैसे प्रमोट होता है इसके ऊपर, कि एक आदमी के दिमाग में आता कैसे। अब मैं छोटा था और मैं अपने घर से बाहर निकलता था, तो तब रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती थी, और उन स्ट्रीट लाइट्स पे ट्यूबलाइट लगी होती, जैसे यहाँ लगी ना,
ट्यूबलाइट आती थी उस समय, वो जब फटती थी ना भम से आवाज आती थी, मतलब बड़ा मजा आता था, हल्का सा अंदर से उसके धूल टाइप की निकलती थी, हम लोग को देख के मजा आता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था वहां, मैंने कुछ बच्चों को देखा ऐसे उठा के ढेला मार रहे हैं, मैंने भी उठा के ढेला मार दिया। मैं सोसाइटी का वो हिस्सा हूं। अगर किसी व्यक्ति ने रेप किया है तो उसको पता है कि रेप कैसे होता है, उसको पता है रेप के लिए क्या किया जाता है, वो कैसे होता है। कहीं ना कोई एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो उसको मिली होगी, आइदर फ्रॉम बुक्स। अब आज से 20 साल 30 साल पहले में लोग क्या कहते हैं, वो जो अश्लील किताबें आती थी मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप, उसको देखा करते थे। फिर थोड़ा समय हुआ, नेट आया, लोगों ने अंतरवासना.com जैसी वेबसाइट। I'm so sorry, but हवस कोई किताब पढ़ के नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती है। अभी अनकॉम मुझे ऐसा जैसी लगता है कि जिसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता है, वो भी जिसने कभी भी वीडियो नहीं देखा है, अगर कोई ट्राइबल जनजाति है या कोई ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे कोई एक्सेस ही नहीं है, लोगों से भी नहीं मिल सकते, उसका भी थ्योरी देता सोशल, हूँ। सो वो लोगों को भी, ये मुझे लगता है दे That's आर born with animal it. instinct. It's not After like an that age, you are born people with it. are born with it. You are born with aggression, you are born with pleasure, We are taking talking about, tendency. But if you are asking about rape, I'm not rape saying, is rape के बहुत सारे डेफिनेशन है, उसको समझिएगा। एक पेनिट्रेशन भी रेप होता है, इस चीज को समझिएगा। निर्भया हत्याकांड में जो मोहम्मद अफरोज था, ही वॉज द गाय हु इंसर्टेड दैट बॉटल, रॉड। अब रॉड इंसर्ट करने की चीज कहां से आती? इंटरनेट अवेलेबल हो चुका था, पॉन्स अवेलेबल हो चुकी थी, सोशली ये चीजें जो है लोगों के माइंड में आ रही थी। तो जो लोग रेप करते हैं, आप उनके अगर खाली डिवाइसेस की सर्च हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो वो उन चीजों से, बॉन्डेज से, या फिर बहुत सारी ऐसी कैटेगरी होती है। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आज के समय में जो सबसे बड़े रेप थ्रेट्स हो रहे हैं वो ये नहीं हो रहे लड़की बाहर जा रही है, रेप थ्रेट्स आर एट होम। आप सोच नहीं सकते हैं उस लेवल तक ये अब्सर्डिटी फैली हुई है। तो रेप की अगर आप बात कर रहे हैं तो रेप, मुझे जो लगता है कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक सर्टेन फ्रैक्शन है जो इस चीज को लिखता है, प्रमोट करता है और हमारे बीच में आता है। कि आज से 20 साल 30 साल पहले में आप कह रहे हैं ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति तो रहा होगा ना जिसने किसी ना किसी को ऐसी बातें कही, चीजें दिमाग में डाली। डिफर्ड ओपिनियन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू आर बॉर्न विद द रेपिस्ट माइंडसेट, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि जो एजुकेशन है, जो ये बात आ रही है कि कहाँ से पता चलता है, वो वाली बात ना मुझे लगता है कई बार लोगों को कहीं भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मैं तो दे ऑल नो दैट, हवस किताब दे पढ़ ऑल के नो थोड़ी दैट आती है। भाई, दे, इट इज वेरी कॉमन। कुछ भी नहीं आता होगा तो ये पता है लोगों को। सो ये कहीं पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई कहीं बैठ के पढ़ा रहा है ये चीजें, और या कोई बैठ के सिखा रहा है कि ये करना। हाँ, विकृत मानसिकता जो होती है वो आपको बताती है कि आप आज की किस लेवल की सोसाइटी में चीजें जो कर रहे हैं। मुझे लगता है, आज की सोसाइटी में मेन रीजन जो रेप का है ना, कि उनको लगता है कि वो बच जाएंगे। अगर उनको लगे कि वो पकड़े ही जाएंगे तो रेप बहुत लेवल पे रेप होता है, हाँ। बहुत तरह से होता है। इसका मिसयूज भी उठाया जाता है, जहां पे रेप नहीं भी हुआ होता है बट स्टिल एलिगेशंस लगाए जाते हैं। ये चेजिंग अराउंड वाला मैटर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू दो तरह डिस्कस, के मुझे लोग ऐसा होते लगता हैं, है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एम्बिवर्ट भी होता है। एम्बिवर्ट, हाँ, एम्बिवर्ट मतलब है कुछ लोग इन मतलब बिटवीन। इन बिटवीन होते हैं, ट्रॉमाटाइज क्रीचर्स होते हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि मेजॉरिटी रेप विक्टिम्स आर नेचुरली इंट्रोवर्ट्स, आई डिनाई दैट। क्योंकि वो चुप्पे चुप्पे से रहते हैं, दे ओपन अप टू समवन एंड मोस्ट। इंट्रोवर्ट इज नॉट द करेक्ट No, वर्ड फॉर introvert इट। नहीं। आप बात सुन Actually, लीजिए पूरी। हाँ, मैं वो हाँ, समझ हाँ, गया आप आप कहना समझ क्या लीजिए। चाहते हैं। दूसरी Less चीज, socially जब exposed, आप we बात can say. करते हैं, जैसे मैंने बोला कि रेप कई लेवल्स पे होते हैं, आप अगर रेप की डेफिनेशन थोड़ी जाएंगे तो इट इज नॉट जस्ट इंटरकोर्स, सिंपल पेनिट्रेशन इज आल्सो रेप। इवन विदाउट पेनिट्रेशन यू कैन कंसीडर इट दैट डेफिनेशन तो वो तो निर्भया केस के बाद ठीक है, डिफाइन हो गया है ना दूसरी कि दूसरी क्या चीज, क्या बहुत इस सारी चीज को चीजें आ गई समझिएगा ना उसके कि पवियो में। एक सर्टेन परसेंटेज है जो मानसिक तौर पे विकृत होती है। जो रेप की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें एक चीज और है कि बलात्कार एक विकृति के साथ में, मैं फिर बोलूंगा, एक सोशली एक अ, अपनी मर्दानगी को दिखाने का जरिया भी बन चुका है। नो, यू आर राइट, दैट इज द फर्स्ट रीजन, हम्म, दैट इज द फर्स्ट रीजन फॉर रेप। दैट इज अ पार्ट, मतलब ये सिर्फ ये नहीं है। और बता दूं, अब एक Agreed, but एक केस हुआ था, एक आदमी की बहन का एक आदमी रेप करता है, बदले में ये जाके उसकी बहन का रेप कर देता है और दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। पंचायत में वो होते हैं, बोलते हैं दोनों ने एक कर लिया, अब तो सब यू शुड सॉर्ट और इट आउट। वो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी हाँ। थी, ट्राइबल्स थे। ट्राइबल के अलावा भी राजस्थान के एक लोकल गांव में भी ये इंसिडेंट है, सेम इंसिडेंट।
एक थ्योरी ये चलती है, इफ अ रिच मैन डूज इट, हम्म इट्स 50 shades of grey, हम्म and if it's a poor man does it, he is a darinda. सी 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अगर बात आप कर रहे हैं ना, तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे में भी एक कंसेंट की फॉर्म बात भरा आई है। तो हम लोग बहुत इजीली, मैंने बहुत लड़कों को एक कोट करते हुए देखा है कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे या फिर 365 डेज जैसी मूवीज को कोट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि उस चीज में भले ही कुछ और कुछ भी दिखाया, मैं इसको सपोर्ट या डिनाई नहीं कर रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि कंसेंट का पॉइंट वहां पे भी है। देयर वॉज अ थिंग कॉल्ड कंसेंट। तो पूरा लड़ाई और जंग सारी तो कंसेंट पे ही है। आपने लेडी गार्गी की बात की थी। देयर आर पैसेजेस इन उपनिषद वेयर लेडी गार्गी गोज टू अ सेज एंड स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चंस कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज रीबर्न, ये वो एवरीथिंग, सारी चीजें पूछने लगती हैं। द सेज गेट्स फेड अप, तो वो बोलता है कि अब तुम शांत हो जाओ, अब इतने ज्यादा सवाल ना पूछो, योर हेड विल बर्स्ट। Ironically, the lady has won the debate because हम्म the sage is left with no answers, but the sage too has won the debate because the whole point of spirituality is the point of silence. Do you believe in science? Do you believe in maths? No. You test things out. You ask for proofs. Does This is not spirituality. spiritual theories protect a person from getting raped? नो See, spirituality is not for defending rape. Science is made to cut your external superstition, and spirituality is there to cut your internal superstition. मैं भगवत गीता पढ़ के आईएएस का पेपर तो देने जाऊंगा नहीं। So you believe superstitious मैं कह रहा people हूँ do not इनबिल्ट rape? एरर है, मैं कह रहा हूँ इनबिल्ट। Do you believe superstitious people do not rape? दे डू रेप? इसका रेप से लेना देना नहीं, मैं कहता रहा हूँ ये So चीज do को। you believe that people with scientific mindset do not rape? दे डू It is not So about rape is not scientific, it religion is- bound or knowledge bound. Rape is something rape that is completely physical and instinctual. अगर साइंस की बात कर रहे हैं तो मेजरली एप्स्टीन फाइल्स सबसे बड़ा एग्जांपल होगा अभी करंटली। हाँ जिन जो नाम आ रहे हैं, हमें लग रहा है साइंटिफिकली सबसे स्मार्ट और बिलियनियर्स, सबसे अच्छे बिजनेसमैन, सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स, डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग लोग, सबके नेम आ रहे हैं उसमें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ रेप की नहीं थी, पीडोफाइल्स की है, अंडर एज वुमेन। इतना बड़ा एप्स्टीन फाइल्स मुद्दा आज इसलिए नहीं है कि वहां पे दे वर Party हो यूजिंग रही थी। वुमेन एंड फॉर ऑल दीज प्लेजर्स एंड फेवर्स। मुद्दा ये है कि दे हैड अ सर्टेन एज कि उसके नीचे की लड़कियां ही उनको चाहिए। तो ये पीडोफाइल्स थे वो। और जो जो नाम आ रहे हैं आप सोचिए, एक करंट प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम आ रहा है, देयर फोटोज। क्या पावरफुल पोजीशन में पहुंचने के बाद लोग रेप करना इजी समझते हैं? हाँ इजी समझते हैं क्योंकि बिल्कुल, उनको राम उन पे जब इम्पोर्टेंट है। अफोर्डेबल अप्रोच। मुझे लगता है कि दोनों चीजें हैं। जब आप एक पावरफुल पोजीशन पे हैं तो आप एक तरफ देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है, दूसरी तरफ आप उतने ही वनरेबल हैं। अगर आपने नहीं भी किया, एलिगेशन लग जाता है, तो यू आर इक्वली एट रिस्क कि यू विल बी डिस्ट्रॉयड। और दूसरी चीज ये है कि रेप इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना। रेप क्या क्या, निर्भया केस के बाद 2012 की गाइडलाइंस के बाद, 2013 की गाइडलाइंस के बाद, ये बहुत सारी चीजें उसमें पैरामीटर में इंक्लूड कर दी गई। अब आज के टाइम पे प्रॉब्लम एक ये भी आ जा रही है ना कि जैसे बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं कि इवन इफ द पर्सन डजंट टच यू, दैट विल आल्सो कंसिडर्ड एज अ रेप, अगर मेंटली आपको वो इफेक्ट कर रहा है उतना। पे थोड़ा सा बताइएगा, एक कंडीशन दे रहा हूँ। लड़का लड़की एक हुकअप ऐप से मिलते हैं, रिसेंट का केस है, हाँ बम्बल से मिलते हैं, फिर मिलके ओयो जाते हैं, नेक्स्ट डे लड़की केस केस कर देती है कि हाँ फिजिकल मेरे साथ हुआ एक मैरिज के उसके Right. हिसाब से एक ही दिन के अंदर। अब एक कॉमन सेंस की बात होती है कि आप किसी हुकअप ऐप से मिल रहे हैं तो बेसिकली आप अपनी नीड्स पूरी करने के लिए मिले, राइट। ये एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में आती है। लेकिन अब वो चीजें लोग ओपनली लोग खुलकर कहते नहीं है, मान ली वर्बल कन्वर्सेशन में कर भी लोग कोई रिकॉर्ड तो करता नहीं है। तो अब इसके आगे मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। लड़की ने रेप केस लगाया, ठीक है। लड़का चला गया जेल। अब 1 साल बाद वो बाहर निकलता है, सेटलमेंट के लिए लड़की 50 लाख रुपए ले रही है। यही इसी टॉपिक पे मैं आ रही थी जब मैं पेरिफेरी की बात कर रही थी ना। आई वाज कमिंग ऑन द सेम टॉपिक कि वेग इज अ वेरी कंसेंट इज अ वेरी वेग टर्म। कंसेंट को डिफाइन नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि व्हाट हैपेंस इन अ रूम नोबडी नोज कि अंदर क्या हुआ।
आपने कंसेंट दी नहीं दी, आप किस इंटेंशन से आए थे, कभी भी कंसेंट को आप प्रूव नहीं कर सकते, कंसेंट को डिफाइन प्रूफ तो नहीं कर कर सकते सकते, हैं। मतलब डिफाइन इन द सेंस कि दिया था नहीं दिया था, वेग हाँ। था, नो यस वाली जो कॉन्वर्सेशन बीच में आ जाती है ना कहीं मिड वे में आके, तो कंसेंट बहुत वेग हो जाता है वहां पे। मैरिटल रेप पिनलाइज क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जज ने कहा था एक जब दिल्ली हाई कोर्ट में डाला व्हाट इज गया था हैपनिंग कि इनसाइड अ उन्होंने रूम, बोला कैन नॉट जज एग्जैक्टली, व्हाट उन्होंने बोला हैपेंड। वी कैन नॉट पुट कैमराज इन द बेडरूम्स एंड डिसाइड कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। और जितना भी मतलब अभी अगर हम कह रहे हैं कन्विक्शन रेट है, तो 100% कन्विक्शन रेट हो जाएगा अगेंस्ट मैन अगर पिनलाइज कर दिया गया तो। और इसके चलते बहुत लोगों के साथ गलत हो रहा है, बट प्रॉब्लम यही है ना कि कैसे डिफाइन करेंगे आप कंसेंट को, प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ क्या, कंसेंट? वही तो बात है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो मेन पे ही मतलब होता है। अगर आपने आज कंसेंट किया, अगर कल आप अपनी बात से पलट गए, तो ये बात कैसे प्रूव होगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ? कंसेंशुअली आपने कुछ किया और कल जाके आपने एक एफआईआर दे दी कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, उसके बाद वो कैसे प्रूव होगा कि वो जबरदस्ती का तो वो कुलदीप सेंगर के मैटर में हुआ था कि एग्जैक्टली, उसने तो खाली क्योंकि अब तो अपने आप थ्री को फिंगर एक्ट्रेस टेस्ट भी लगा हटा दिया। दिया और गया है। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली का दरिंदा एक था, हाँ हाँ। वो 5 साल तक उसने जेल काटी और सत्यजीत। 5 साल के बाद सरबजीत क्या नाम? सरबजीत, उसको 5 साल के बाद छोड़ दिया गया ये कह के कि वो इन्वॉल्व ही नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन दैट 5 साल गाय उसने काटे, लड़की के ऊपर कोई केस कनाडा हुआ? चली गई और वो उसको समन भेजते रहे, वो आई ही नहीं, हम्म। अपियर ही नहीं हुई कोर्ट में मैडम। सो यही प्रॉब्लम है ना। अब कंप्लेनेंट के साथ क्या होता है, कंप्लेनेंट अगर कोर्ट में नहीं हो रहा है, उसके ऊपर वारंट भी इश्यू होता है, तो वो कोर्ट के अंदर से ही मुचलका भर के निकल जाता है। और एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव देखेंगे और सोसाइटी में अगर आप थोड़े जागरूक हैं, तो जो रियल विक्टिम्स हैं, जो रियल केसेस है, वो रिपोर्ट होते ही नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम जो है आपसे वो मैं फेक एक चीज केसेस हैं, इसमें मैक्सिमम फेक है। हो ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली, मैक्सिमम जो आ रहे हैं वो बनावटी केसेस आ रहे हैं, रियल वाले पता ही नहीं है, लोग डर के आपको बोल ही क्या नहीं रहे लगता उस है, बारे में। कानून की मदद से कोई रेप को रोक सकता है या फिर स्पिरिचुअलिटी की मुझे मदद हाँ से? एक चीज, मुझे आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू से ऑन दिस, कि जब तक हम लोग रेप को लीगल रॉन्ग समझते रहेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, अच्छा कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ आके घर में तुम्हें ये नहीं बता सकता कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। अच्छा, एक कंडीशन मुझको बताइए, एक रेप विक्टिम जो बहुत गरीब है, उसका एक अमीर आदमी रेप कर देता है हम्म और उसके सेटलमेंट के लिए उसको कुछ अमाउंट दे जाए जिससे उसका जीवन सुधर सके, हम्म तो क्या ये पैसे उसको लेने चाहिए या नहीं? मान लीजिए उसकी माँ मर रही है कैंसर से, अगर उसको उसको 5 करोड़ रुपए हाँ, की जरूरत अगर है, उसको जरूरत है तो उसको ले लेने चाहिए। सी और फिर उसके इसमें लिए उस ethical अमीर होता है। आदमी के साथ में देयर इज नो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? सी विक्टिम पे पूरा पूरा हम छोड़ देते हैं बर्डन ऑफ, अगर आपने पैसे ले लिए हैं, तो फिर नहीं होनी चाहिए। तो फिर कानूनी कार्रवाई किस बात की? रियलिटी तो आपने यही तो है। कंसेंट दे दिया ना फिर। तो आप कमर्शलाइज कर रहे हैं रेप को मैं कि नहीं कर रहा। रेप मी एंड That is गिव मी wrong. मनी, ये तो प्रोस्टिट्यूशन हो नहीं गया। नहीं 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 हाल ही में आपको एक केस याद होगा लेट मी पुट अप जिसको हमने डिफरेंटली। आपने खुद ही अटेंड किया, तो पैसे के लिए तो लड़की ने माफ कर दिया, रेप हुआ था उसका। लेकिन ये गलत तो ये भी है ना पर कि फिर ये एक्सटॉर्शन का जरिया भी बन जाएगा ना, 383 इन्वोक हो ये जाएगा हो ही रहा किसी का, है कि भाई मैक्सिमम जो फॉल्स केसेस होते हैं उसमें एक्सटॉर्शन के लिए ही होता है बेसिकली। व्हाट डू यू प्रपोज एज अ गर्ल? आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि रेप को रोकने का क्या तरीका है, और ऐसा कोई तरीका मुझे मत बताइएगा कि आपने आप पे आपको कंट्रोल करना है, स्पिरिचुअली कंट्रोल करना है। व्हाट आर द थिंग्स दैट अदर पीपल कैन डू टू स्टॉप रेप रेप? को कभी पॉसिबल ही नहीं है ये कहना, नॉट पॉसिबल फ्रॉम योर साइड, इट्स नॉट। व्हाट डू यू से? क्योंकि मतलब रोकना तो खुद को ही पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा हम बहुत ज्यादा दुबई लॉज ले आए। लॉस से नहीं होगा कुछ नहीं, भी। कुछ होगा, थोड़ा सा डर बैठता है, डर देखिए, तो बैठता अब है। मैं आपको बताता हूँ डर का मतलब। जब ये निर्भया के जो केस हुआ था ना, मुझे भी लगा था इनके खिलाफ बहुत हार्श एक्शन हो रहा है, एक आदमी को छोड़ दिया गया था। तो राम थे एक बंदे जिनका इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा था उन्होंने एक गलती की, मैंने सोचा कि ये बोलेगा रेप, उन्होंने कहा कि मुझसे सिर्फ एक गलती हुई, मैंने लड़की को जिंदा छोड़ दिया, दैट वाज हिज ओनली मिस्टेक। तो आई डोंट थिंक हार्श लॉ कैन स्टॉप इट। मुझे लगता है कि कई बार लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, आफ्टर दे हैव डन इट दे आर रेडी टू बियर एनी पनिशमेंट, अक्यूज जो होते हैं। नहीं, मैंने देखे हैं केसेस, और बाद में उनको बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है जब उनको पता चलता है ना कि पनिशमेंट हो जाएगी, वो बचेंगे है। नहीं। मैं एक चीज पूछ रहा, प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करने में क्या दिक्कत है? प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली सोसाइटल प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अभी आपने सुना होगा केरला और बिहार से, उड़ीसा से, असम से, नागालैंड से बहुत सारी लड़कियों को उठाया गया है ना, उनको केरला लेके गए हैं तो यहाँ वहां भेजने के लिए। तो जो किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, इनके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इंडिया जैसी कंट्री में। देखिए, अगर प्रोस्टिट्यूशन को आप लीगलाइज कर देते हैं तो बेसिकली प्रोस्टिट्यूट्स के पास में उनके खुद के लाइसेंस होंगे, उनके खुद के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, जैसे तो लिकर का उसमें लाइसेंस होता है ह्यूमन ना, ट्रैफिकिंग जो है वो पहली रुक जाएगी। दूसरी चीज,
कि अगर मान लीजिए कि एक लीगल तरीके से चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो वो हम्म कभी भी उसके अवैध ऑर्गेनाइजेशन को चलने नहीं देगा। सबसे बड़ा बिल्कुल डिवाइड बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन और सेंटर्स के जैसे बीच आप में आ जाएगा। बिहार का एग्जांपल ले लीजिए, बिहार में लिकर बैन है, ड्राई स्टेट है, और लेकिन वहां और पे ज्यादा सबसे ज्यादा बिकता है। है और ज्यादा इलीगल। तक तो ये वही रिवर्स अवेलेबिलिटी करना है हमें, जैसे ये अवेलेबिलिटी। रशिया में बाहरी प्रोस्टिट्यूशन कंट्रीज में, लीगलाइज्ड यूरोपियन है। कंट्रीज में इतना रेप क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि वो तो और छोटे कपड़ों में, अरे बिकॉज आप, अवेलेबिलिटी उनकी ज्यादा अच्छी है। और मुझे लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन मतलब सिंपल कई सा सारे जो फैक्ट, स्ट्रिप इंटरव्यूज क्लब्स हैं, खुले हुए हैं। एक्सचेंज शीट जो ऑफ फ्री सेक्स डॉक्यूमेंट्रीज वाज बनी है, अप्रूव्ड। उन्होंने उसमें प्रोस्टिट्यूट्स ने खुद बोला है कि बिकॉज ऑफ अस देयर आर लेसर रेप्स, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग। और दिस इज ट्रू, दिस इज रियली ट्रू कि अगर जिस दिन जितना हम प्रेशराइज करके प्रोस्टिट्यूशन को रोकने का ट्राई करते प्रोस्टिट्यूशन हैं सिर्फ ना, एक साइड का थोड़े होता है, मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी होते हैं। वो एग्जैक्टली, तो है, जिगोलोस भी हैं। जिगोलो जैसे ऐप्स हैं। तो लीगल करके तो कोई देखे। सुंदर लड़कों को जिगोलो बनने का ऑप्शन मिलेगा। यू आर सजेस्टिंग कि अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया जाए तो रेप बंद हो आई एम जाएंगे। नॉट सजेस्टिंग, आई वाज आस्किंग यू। ऐसा You है can कि say, हाँ हाँ, सोसाइटी एक एक दूसरे के ऊपर ना डेवलपमेंटल फेज पे है, और डेवलपमेंटल फेज का ये होता है कि आज से अगर आप 50 साल 100 साल पहले देखेंगे तो आज से ज्यादा रेप्स होते थे। हम्म हाँ आज चीजें ओपन होके आ रही हैं, हम्म पहले चीजें खुलती नहीं थी। हम्म एक समय ऐसा था कि राजा राजा को मार के उसकी बीवी उठा ले जाता था, ये भी चला है। आपको अगर रेप को खत्म करना है, यू हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द कमिंग जनरेशन। आपको एग्जांपल्स भी देखने आपको पड़ेंगे ना, आपको एग्जांपल्स भी, एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स भी देखने एग्जाम्पल पड़ेंगे। देने पड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहूंगा एकदम से कंप्लीटली पॉर्न बैन होना सबसे पहला स्टेप होगा कि यंगर जनरेशन को वो अश्लीलता नहीं मिले। माइंड में ना जाए। दूसरी चीज कि जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट शेयर होता है, मैं एकदम क्लियर कह रहा हूँ कि जो बहुत ज्यादा मतलब इन दी नेम ऑफ, चाहे वो सिनेमैटिक वाली बात हुई हो कि सिनेमा में दिखाते हैं कि लड़के जो है लड़की को पटाने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, कर रहे हैं, है ना, या फिर इवन किसिंग सीन्स तक एक सर्टन एज तक, टिल द एज ऑफ एडोलेसेंट, बच्चों तक नहीं पहुंचनी क्योंकि वो चाहिए। समझ ही नहीं होती है, उनको सेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा मिसगाइडेड होते हैं। तीसरी चीज मैं रेप ये तो बुड्ढे कहूंगा, ज्यादा कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तीसरी चीज प्रोस्टिट्यूशन जो है इसको लीगलाइज होना चाहिए, ताकि यूथ को पता हो व्हाट इज एक्चुअली सेक्स। और हाँ, घर में अगर कोई ऐसा, या सोसाइटी में ऐसे लोग जो कि संभोग को बहुत ज्यादा मतलब अनैतिक तरीके से देखते हैं, वैसे लोगों को थोड़ा सा हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि संभोग एक फिजिकल एक्टिविटी है, देखिए, एक चीज, एक एक्सरसाइज नहीं होता है। सीधी बात। नेक्स्ट जनरेशन को एक बुक और माहौल देना बहुत जरूरी रहेगा, एजुकेशन का और फ्रीडम का। एक मिनट, आपकी एज क्या थी, किस क्लास में थे जब आपको फर्स्ट टाइम सेक्स के बारे में पता चला? एक्चुअली मैं थोड़ा सा जिज्ञासु विद्यार्थी था, तो मुझको तो 6-7 साल की उम्र में पता चल गया था, लेकिन अक्सर जो है लोगों को 12 साल 13 साल की उम्र में पता चल सर, जाता है। 8th 9th जब मैंने बायोलॉजी पढ़ी, 9th क्लास आई थिंक, मैं 8th 4th क्लास में था। चैप्टर इलाहाबाद का एक बहुत फेमस स्कूल है सेंट जोसेफ, देयर वाज अ गाय, मोटा सा लड़का था, उसका नाम था नमन गोयल। तो हम लोग डिक्शनरी पहले रखते होंगे, ऑक्सफोर्ड की याद होगा, तो उसमें 2-3 शब्द थे, रेप, सेक्स, पेनिट्रेशन। लड़के खोज खोज के लाके उनकी डेफिनेशन पढ़ाते थे। डिक्शनरी से। थर्ड 4th क्लास का मैं किस्सा सुना रहा हूँ, मैं जो मेरा अनुभव है, ठीक है। एक कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है इलाहाबाद का सेंट जोसेफ, अभी क्या है कहाँ पता नहीं। और ये वो लाके दिखाता था। फिर एक दिन वो गया, वो कहीं 8th-9th क्लास की रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर वाली किताब थी, टीचिंग मॉडल बायोलॉजी, तो दिक्कत है, हाँ, रिप्रोडक्शन वाला ही चैप्टर, बायोलॉजी की किताब थी, वो लेके आया, पूरी क्लास में, पूरी क्लास को दिखा रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस सब कोई देख रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, मेरी बात को समझिएगा, सब कोई देख रहे हैं, वो सबको दिखा रहा है क्लास में, सबके वाह वाह। एक लड़के जाके टीचर से कंप्लेन कर दी, अब टीचर आई, उस लड़के को केन ही केन मारा। क्या डेफिनेशन क्यों दिखा रहे हो? दिक्कत हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, माइंडसेट की है, और सबसे बड़ी दिक्कत मैं कहता हूं हमारी जनरेशन की है कि मतलब जो स्कूल्स में है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को तब पता हो जाना चाहिए जब वो बच्चे हैं, तभी से उनको जेंडर डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट आर बॉयज, व्हाट आर गर्ल्स। इसी में ऐड ऑन करूंगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 8th क्लास में था, तो एक थर्ड लैंग्वेज में मैंने जर्मन चूज की थी पढ़ने के लिए। तो एक जर्मन की बुक थी, तो उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे, एप्पल है, टेबल है, कार है, एसी है, तो उसके नीचे उसका जर्मन में ट्रांसलेशन था। मैम रीड कर रही है, पूरी क्लास साथ में रीड कर रही है। देन आता है एक ऑब्जेक्ट, उसमें एक होती है ब्रा, वहां पे मैम स्किप कर जाती है।
अब आपने एक स्क्रिप्ट में क्या क्या गलत कर दिया उन्हें ये पता नहीं है। अब लड़कों को जागेगी जिज्ञासा, कि ये क्या ये था क्या था, जो मिस हो गया। अब खोजना शुरू करेंगे। और वो खोजेंगे कैसे? टीचर से तो पूछ नहीं सकते ये चीज, क्योंकि ऐसी टैबू बनाई गई है। तो डार्क साइट्स में जाके इन चीजों को सर्च करेंगे। तो दिक्कत खाली एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, एजुकेटर्स भी हमारे ऐसे हैं कि वो इन बातों पे पता नहीं क्यों झेप देता है। तभी तो फिर ऐसी माइंडसेट बाद में निकल के आती है। मुझे हाँ ऐसा लगता है कि इसका भी एक रीज़न था। जब हम लोग स्कूल में थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैक्सिमम जो टीचर्स थे होते थे वो फीमेल होते थे। इन टॉपिक्स पे बात करने में कहीं न कहीं उन लोगों को भी ये लगता था ना कि वो मतलब ऐसा भी क्लास के था, बच्चे देयर आर मॉलेस्ट ऑलवेज नोटोरियस बॉयज इन द क्लासेस। तो वो कुछ चीज़ें मॉलेस्टेड अनकंफर्टेबल, स्टूडेंट भी रहते हाँ, हैं क्लास तो में। क्ला इतना थे, अनकंफर्टेबल लेकिन कर वो दिया फाइट जाता था करके ना। दिखाते थे और पीटी कराते हाँ, थे। तो इतना अनकंफर्टेबल कर देते थे, तो शायद वो भी हमसे एक जनरेशन पुराने थे, वो भी एक तरीके से रह के आ रहे थे, तो उनके लिए शायद उतना कंफर्टेबल नहीं था उन चीज़ों पे बात करना। हमारे घरों में भी नहीं था, हमारे पेरेंट्स के लिए भी नहीं था, तो हम उसके लिए उनको ब्लेम नहीं कर सकते ना कि दे शुड कम एंड अच्छा, ओपनली एक टॉक अबाउट आउट ऑफ इट। टॉपिक अच्छा, तो रेप के साथ में एक एंगल और आता है, थोड़ा सा गौर करिएगा। बहुत जगहों पे जहाँ पे फिजिकली जो है वो नहीं बना पाते हैं, एक रिलेशन नहीं बना पा रहे होते, वो लोग एसिड्स फेंक देते हैं। डोमिनेंस असर्टेन करना होता है ना सुनने की आदत नहीं है। मुझे ना कैसे बोल दिया, मैं तो जेंडर, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो जेंडर सुपीरियर, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि मैं हूँ सुपीरियर, बचपन से देखा है उन्होंने अपने घरों में वही। और आप एक चीज और गौर करिएगा, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जेनेटिक, रेप इज आर डीएनए जेनेटिक फॉल्ट। नहीं, रेपिस्ट इज अ जेनेटिक माइंडसेट। आप देख लीजिए, नहीं, मुझे नहीं आप लगता देख ऐसा। लीजिए। नहीं, आई डोंट एग्री टू इट। कैसे हो सकता है? साइकोलॉजिकल है, एग्री, बट जेनेटिक नहीं है। ये जो साइकोलॉजी मतलब है, देयर इज नो प्रूफ कि ये जेनेटिक्स जेनेटिक में, है, अदरवाइज जेनेटिक तो इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये इट्स नॉट सम सिंड्रोम, नहीं, ऐसी कोई ये स्टडी डाउन हो या ऐसा सिंड्रोम कुछ नहीं है ना जो फोटोशॉप जनरेशन कर के रहा पास हो हाँ पास हो कर रहे सकता हैं। है आर सिंड्रोम कुछ ऐसा हो, जो ऐसा कोई डाटा अभी तक साइंटिस्ट ने हमारे तो नहीं करा है ना। रिसर्च ही नहीं करी होगी ना। अदरवाइज बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाँ, कोर्ट में। शायद, पिताजी तो थे फिर तो तब तो फिर कंक्लूजन ही आ गया। सीरियल रेपिस्ट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हाँ, हाईली एक्टिव। तो ओसामा बिन लादेन भी था, टेररिस्ट था वो। तो इसका एजुकेशन से कुछ लेना नहीं देना नहीं, नहीं है। एक होता है कि अपने मिनिमम नॉलेज का मैक्सिमम यूज करना। वो आप सीरियल रेपिस्ट को देखेंगे जो कि उस चीज में रमा हुआ है। तो सीरियल रेपिस्ट तभी तो बन पाया, अगर वो स्मार्ट नहीं होता तो बार बार कर कैसे पाता, बच कैसे हम्म। पा रहा था। या दैट इज आल्सो अ एक रीजन। पैटर्न ऑब्जर्व कर सीरियल लेते कि कहाँ वो सब कंप्लेन रीड करते हैं, पूरा रीड करते हैं। हाँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, निठारी हत्याकांड याद है, जी। उदयन कोहली, उसने बहुत बच्चे मारे और रेप हम्म किया किया हम्म 250 से ऊपर बॉडीज निकली थी, हम्म मोर देन 250 बॉडीज। या अब कितना रिकॉर्ड्स में है क्या नहीं है, अब 27-28 तो रिकॉर्ड में। हाँ, जो पूरा नाला कोर्ट भर गया था वो हाँ। बच्चों जो से। किया गया है वो शायद 28-30 के बीच में कुछ है। अभी बाहर घूम रहा है, अभी तो बेल मिली है इसको, एक्विटल मिल गया, बेल एक्विटल क्या। मिला हाँ है। हाँ, उसने बकायदा एक्सेप्टेंस ली थी। उसने उसने तो मतलब कन्फेशन ही दे दिया था। कन्फेशन दे दिया ना, और ही वाज नॉट इवन गिल्टी फॉर इट, ही लाइक डूइंग इट, उसने बोला ना ऐसा। तो यही तो फ्लॉड है, ये दिस इज फ्लॉड उसको एक जुडिशियल। तांत्रिक ने बोला था कि तुम 8 साल से कम उम्र के बच्चों को मार के अगर उनका कलेजा खाओगे तो तुम इस संसार पे हुकूमत कर हो लोगे। सकता है कि कर तो रहा है हुकूमत, अगर वो इतना कुछ करके भी बच गया तो इससे बड़ा उसके लिए क्या, यही उसकी दिस इज अ हुकूमत है। बून एंड मिरेकल फॉर हिम। अब क्या है, आशाराम बापू के पास 3,000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन वो बाहर नहीं है। निठारी राम बाहर, रहीम राम राम रहीम रहीम बाहर, तो बात बात पे आ जाते हैं ना बाहर। वो आ राम जाते रहीम हैं, तो फिर बाहर ही बवाल है। होता है, फिर अंदर जाते नहीं, हैं। वो बाहर ही है, वो कभी हम्म। कभी जेल चले जाते हैं जब जनता को बहुत आक्रोशित होती है ना कि अभी तो हमारी गवर्नमेंट और सिस्टम भी तो तब जागता है ना, गवर्नमेंट लेकिन सिस्टम बहुत पहले से जगा हुआ पहले है। जागता है। नहीं, किसको अंदर डालना है, किसको बाहर डालना है, ये तो अपनी उस हिसाब से जागता है। जागता है। वैसे तो वो जागता ही नहीं। उनको इससे फर्क नहीं नहीं, पड़ता अब क्राइम तो हो अब रहा मैंने है। देखा है कि रेप का जितने लोग अगेंस्ट में हैं या फिर अपोज कर रहे हैं, वो केवल ट्रेंड के हिसाब से कर रहे हैं। क्राइम ट्रेंड कराने वाले भी कौन है, सिस्टम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कहाँ पे रेप हुआ कहाँ पे नहीं हुआ इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उनका फर्क ये motivation- पड़ता है कि रेप को लेके, उस रेप से लेके टीआरपी कितनी मिल रही है, Relevancy नैरेटिव कितनी ट्रेंड है। कितना चल रहा है। ये। एक दौर में एक ही रेप केस क्यों उठाया जाता है, मेरा सवाल ये है। होता तो मल्टीपल ऐसा है। तो नहीं है कि उस अंकिता दौर भंडारी में का रेप केस exactly- था, पूरा का पूरा दबा दिया गया। एक लड़की है इलाहाबाद की, साक्षी तिवारी, हम्म, वो 3-4 साल से उसके साथ में कुछ पॉलिटिकल लोगों ने बलात्कार किया। वो कई साल से चिल्ला रही है, उसके ऊपर कई मुकदमे लगा, उसको जेल भी डाल दिया गया लड़की को। वो चिल्ला रही है, वो मामला कभी ट्रेंड में नहीं आता है, ट्रेंड में नहीं आ पा रहा है तो लोग क्योंकि support जो नहीं कर उसमें पा रहे। रेप किए हैं लोग, वो कुछ लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग प्रदेश सरकार से जुड़े हुए हैं।
कानपुर में जो रेप हुआ है अभी, जो कार में, स्कॉर्पियो कार में हुआ था, जिसमें जर्नलिस्ट और एक दरोगा का पुलिस नाम आ रहा है। जर्नलिस्ट और हाँ, दरोगा का। सब इंस्पेक्टर था। हाँ। वो गायब है। एक्चुअली मैं जो उसके रेप ऊपर हुआ। इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उसके एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें लड़की के सामने वही लड़का बैठा हुआ है पुलिस वाला, और उसको पहचान नहीं रही है। दूसरी चीज क्या है कि पॉस्को एक्ट के मामले में मैं जल्दी बोलूंगा नहीं क्योंकि उसमें कोई मेडिकल एविडेंसेस लगते नहीं है ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉक्सो में स्टेटमेंट। तो बहुत झूठ तो चलता है। मैं नहीं बोलने वाला। मैं पॉस्को एक्ट जो है मतलब एक absurd एक्ट है, मैं क्लियर बोलूंगा। बहुत ज्यादा absurd उसके नियम है, वो SC/ST एक्ट की तरह absurd है। उसकी जांच और होनी पता चाहिए, है, मेडिकल इस रिपोर्ट्स लगनी एक्ट से चाहिए। ऐसा क्यों हो जाता है, इस एक्ट को आज मतलब किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या फिर मजिस्ट्रेट के पास अगर ये अथॉरिटी है भी कि उसमें वो बेल दे सकता है या फिर उसमें कुछ एक्शन ले सकता है अपनी साइड से, तो वो प्रोहिबिट कर देता है, अवॉइड करता है उस चीज को करने से। हमारा Nobody जुडिशियल wants to be involved ना। लीगल सिस्टम नेचुरल जस्टिस पे बिलीव नहीं करता नहीं है, करता। ये बिलीव करता है artificial justice पे ही believe करता है। आर्टिफिशियल जस्टिस पे, ये प्रोजेक्टिव जस्टिस पे, प्रोजेक्टिव जस्टिस जहां पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत महान है, हाँ, बहुत तो एक नारीवादी कोर्ट है। भी तो मतलब बहुत बार प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं क्या? जैसे इसको इंडिया को ना एज अ सिंगल पर्सन अभी देखिएगा। हाँ, इस सिंगल पर्सन का कैरेक्टर क्या है कि इसको ना आर्टिफिशियली जस्टिस दिखाना है कि निर्भया के हाँ, मामले कर रहे में हैं। बहुत होंगे, चलो आप दिखाओ करके अरे इनको जुडिशियल सिस्टम नहीं, ये तो लिखी हुई कौन सा वो केस मतलब था ये तो हैदराबाद इसके में जहाँ आप पुलिस ये ने बताइए, इसके हाँ, कैरेक्टर के ये बारे में जला दिया था अगर जिसको victim हमारे को। जुडिशरी हाँ। इतनी महान है तो सोशली जो है रेप का माइंडसेट जो मुझे समझ में आता है इन दी एंड, वो सुप्रीमेसी दिखाता है मेल की फीमेल के ऊपर। ये उस माइंडसेट से रेप होता है जो इन दी एंड मुझे समझ में आता है। कोई इसलिए नहीं कहता अरे यार बहुत सुंदर इसलिए रेप कर रहे हैं। सुंदर तो बहुत सारी वैश्याएं मिल जाती हैं, हर बार बेटर मिल सकता है आपको, लेकिन रेप करने वाले आदमी का जो सोच होता है वो मुझे यही समझ में आता है दैट ही इज और शी इज वट हुएवर द रेपिस्ट इज अ जेंडर तो सुप्रीमेसिस्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, रेप एक ऐसा क्राइम है जो और लड़कों का रेप भी mindset- होता है, लड़के भी कर देते हैं। आप लड़के भी करते हैं, लड़कों का भी रेप होता है कम उम्र। बच्चेबाजी कोई छुपी चीज नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहिर कम्युनिटी के अंदर प्रैक्टिस होती खुल के। अगर आप रेप पे बात रख देंगे तो सोसाइटी कहेगी अरे क्या बात, आप सेक्स पे बात रखिए वही सोसाइटी गाली देगी, भागने लगे। ठीक है ना। आपको भैया बरसात में घूमना भी है और भीगना नहीं है। बात ये है कि आप जब बात करने आते हैं तो सबसे पहले आपका कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाता है ना इस समाज में। हम आप अगर कुछ बदलाव चाहेंगे, आप और बात ये एक करना ऐसा चाहेंगे, क्राइम है ना जो क्राइम है माइंडसेट की कोई mindset पनिशमेंट कभी नहीं होती है। कोई पनिशमेंट नहीं होती। और दूसरी चीज ये है कि ये क्राइम है, इट्स लाइक ऑल अदर क्राइम्स। रेप कुछ अलग, इट्स अ क्राइम ना, जैसे मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, वैसे रेप भी क्राइम है। तो हम जब देखिए मर्डर हुआ तो पता चल जाएगा कि मर्डर हो गया होती है, बहस होती है, मर्डर हुआ बहुत मतलब एक छोटा सा impractical- पॉइंट, एक मर्डर हुआ तो पता चल जाएगा मर्डर हुआ है, चोरी हुई तो पता चल जाएगी चोरी हुई है, पर रेप हुआ तो नहीं पता चलेगा और हुआ दूसरी कि नहीं चीज़ है हुआ। कि जब न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के लोग बड़ी-बड़ी बहसें करते हैं ना, इम्प्रैक्टिकल थ्योरीज और इम्प्रैक्टिकल रीजंस देते हैं कि ये कर देंगे, तो एक्चुअल में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। कोई ऐसा भी इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन या स्ट्रिंजेंट स्टेप नहीं है, कोई लॉ नहीं है जिसको कंप्लीटली खत्म कर दे, क्योंकि माइंडसेट से जन्मी हुई चीज़ को आप खत्म नहीं कर सकते। यू कैन नॉट inject a vaccine in newborn babies so that they are not born potential rapist in the older generations. You cannot do that. क्राइम है तो क्राइम जब तक सोसाइटी है क्राइम रहेगा। कर्ब करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए, yes we can take steps. That I agree on. अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक टू कर्ब इट? To curb it. पहली What are the चीज steps that we have taken as a एक्सेप्ट society? किया जा रहा है कि रेप होते हैं देश के अंदर, एक- वरना तो एक समय तो ये फर्स्ट चीज एक्सेप्टेंस नहीं था। हाँ, रिपोर्ट करना इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। सेकेंडली जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स देखेंगे तो मतलब जितने भी कन्विक्शन रेट बढ़ गया है Conviction पहले rate. से, कन्विक्शन रेट बढ़ा है। लोग ओपनली आकर मतलब थोड़ा सा ईज मुझे लग रहा है कि हो गया उनको इस चीज़ों पे बोलने के लिए। विक्टिम्स को अब ये नहीं लगता है, जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं, कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम इसको रिपोर्ट कर देंगे, जो पिछले टाइम में नहीं था। हर्ष, एट लास्ट में आपके ओपिनियन, अब लास्ट हम इसको एंडिंग की ओर बढ़ते हैं, तो मुझको 3 पॉइंट दीजिए आपकी रेप को कैसे रोका जा सकता है। आप 3 पॉइंट बताइए जो हमारी क्या कहते हैं लीगल सिस्टम के अंतर्गत में रेप को प्रमोट कर रही है। आप 3 पॉइंट बताइए हार्शेस्ट पनिशमेंट फॉर रेप। पहले ये, फिर आप बोलिए। पहले अच्छा मैं ही बता दूं पहले, ठीक है। तो पहले तो हमारे कानून व्यवस्था में
है ना, कि बहुत सारी चीजें जो एग्रवेट कर दे रही हैं रेप को। एक तो जो लड़की जिसका रेप नहीं हुआ है वो केसेस को फाइल कर रही है, और दूसरा बहुत सारे लोग हैं जो जबरदस्ती उनको लड़कियों को सजेस्ट भी करते हैं कि तुम्हारा नहीं भी हो तो कर दो, फाइल तो कर ही दो, मतलब एक फ्रिवलेस कंप्लेंट तो डाल ही दो, इससे क्या होगा ना, केस थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि रेप के केसेस बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे लोगों को पता चल गया फेक केसेस हो रहे हैं, तो इसमें जो रियल विक्टिम है रेप का वो अगर सामने आता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग उसको भी फेक बोलेंगे कि इसका रेप नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो कर रही है, क्योंकि इट इज अ जनरल रूटीन थिंग कि जहां पे नहीं भी हुआ रहता है लोग कंप्लेन में डाल ही देते हैं, जबरदस्ती की कोशिश की गई। तो एक सबसे बड़ा डिफॉल्ट थिंग तो ये है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फेक केसेस जिसके लिए कानून बनाया गया था उसी ने उसका दुरुपयोग किया और उसी की सजा उसको मिल रही है। अगेन वो फिर से क्वेश्चनेबल हो रहा है कि भाई तुम्हारा रेप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा, जो इन केसेस में एक्शंस लेते हैं हम, है ना, अब रेप के केसेस में एक्शन ले रहे हैं तो उसमें इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत स्पेस नहीं छोड़ते हैं, है ना। कि अगर प्रिजम्पशन की बात करें, है ना, प्रिजम्पशन जो 114 में दिया हुआ है, 112 में दिया हुआ है, 113 में दिया हुआ है एविडेंस एक्ट के, तो ये प्रिज्यूम करके चला जाता है कि अगर लड़की ने केस किया है तो कंसेंट उसका एब्सेंट था, तो सारे बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर हो जाते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में भी लापरवाही करी जाती है, आईओ रिपोर्ट नहीं भेजता उसी, ये प्रैक्टिकल स्ट्रगल्स हैं, रिपोर्ट नहीं भेज रहा है, उसके बाद से मेडिकल लोग नहीं करा रहे हैं, और मेडिकल करा रहे हैं तो उसकी जो कॉपीज आ रही हैं वो फेक फर्जी आ रही हैं। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं खत्म होंगी, एक रूटीन जांच या फिर आईओ की जो आईओ हम रख रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट करते हैं, तब तक इट इज इम्पॉसिबल टू दिस विल बी ओनली सब्सटेंटिव लॉ एंड देयर विल बी नो प्रोसीजरल रेमेडी एंड देयर विल बी नो क्योर एट ऑल, अगर हम इन प्रोसीजर्स में सुधार नहीं करेंगे तो दैट इज इट। सो हार्शेस्ट पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आती है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाता है इंडिपेंडेंस के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए अगर केस इतना मतलब अक्यूज बियॉन्ड गिल्ट है और इतनी ऐसी कोई चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है, तो फिर पब्लिक में कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, लाइक medieval laws, बियॉन्ड एनी डाउट अगर प्रूव हो जा रहा है और उसमें जो हमें कोई सुधार का नहीं दिख रहा है कोई, मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनको आप लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे भी दीजिए ना, दे विल नेवर बी चेंज। What if it turns out the case was fake? तब इट टर्न्स, तो ये तो हमारे कोर्ट को डिसाइड करना है ना, इट इज अप टू देयर जुडिशियल माइंड ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ओपिनियन देना है कि कि क्या होनी चाहिए, हाँ, अगर गलत केस फाइल करने के साथ पे क्या होना हाँ, चाहिए। तो मुझे लगता है कि विक्टिम को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए। फांसी मुझे लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट की हम मांग कर सकते हैं। इनह्यूमन क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होगा ना। हम जब कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट के पास माफीनामा लेके चले जाएंगे, प्रोटेस्ट होने लगेंगे, कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा ना हमारा कंट्री इस टाइम के, इसलिए मैं बोल रही हूँ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन होना चाहिए, दैट इज पब्लिक ह्यूमिलिएशन इज मस्ट। फांसी तो नहीं मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो पहले ही हो जाता है, ट्रायल में हो जाता है, कन्विक्शन के पहले ही हो जाता है, और आपने मेरे को मुक्ति दे दी तो ये तो अच्छी बात है। वैसे तो कुछ इनह्यूमन होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला जो पॉइंट ये रहेगा, प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर देना चाहिए। एंड लीगल इसलिए भी कर देना चाहिए, इससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि ये चल तो रहा है ये इलीगली, और रेट्स का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है, मैं मजाक बात नहीं कर रहा हूँ, 2009 में सनी लियोन का रेट 1.5 लाख रुपए था। मेरे जानने में कुछ लोगों ने हायर किया था उसको पूरी रात के लिए। इसको अगर लीगल किया जाएगा तो एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं, एज अ ऑब्जेक्ट अगर इस चीज को देखा जाएगा तो आप इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं एंड आप रेप के ऊपर लगाम भी लगा सकते हैं। सेकंड, स्कूल ऑफ थॉट्स, जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जेन्युइनली हैं, हमें उन पे वर्क करना चाहिए, हमें उन ग्रंथों पे जाना चाहिए, हमें किसी बाबा का सहारा नहीं लेना चाहिए। आज के समय पे बाबा का सहारा, हारे के सहारे, इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। जपना। मेरे हिसाब से ये दो सोल्यूशन जो है रहेंगे। ठीक है, तो आज बेलगाम बंदा केस एपिसोड में हमने बात करी, पता नहीं किन चीज़ों पे बात करी, लेकिन काफ़ी अच्छी बात करी, अच्छा लगा मुझे बात करके। और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों से जुड़ने के बाद में, बातें करने के बाद में ये तय कर चुका हूँ कि मेरे साथ में एक व्यक्ति है
जो कानून को किसी भी हद तक बेच सकता है, एक व्यक्ति है जो कि आगे चल के पोटेंशियल बलात्कारी बनेगा, और एक व्यक्ति है जो मुझे लगता है थोड़े समय बाद में बाल रंगा के क्या कहते हैं विमेन राइट एक्टिविज्म के नाम पे पुरुषों को मारती काटती फिरेगी। नहीं, आई एम तो इक्वल राइट एक्टिविस्ट, हाँ, लेट तो मी इंटरप्ट यू। और एक मैं हूं यहाँ पे फंसा हुआ नन्ही सी जान, और यही कहना चाहूंगा कि बलात्कार एक संवेदनशील सब टॉपिक है, विषय है, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा इट इज रेप इज अ टूल ऑफ वॉर। इट वॉज इन एशियन टाइम, इट इज टुडे टू। पहले रेप एक टूल ऑफ वॉर था, आज रेप एक्यूजेशन एक टूल ऑफ वॉर है, और इस चीज से समाज बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। विक्टिम्स आर विक्टिम, बट दोज हु आर नॉट विक्टिम आर यूजिंग दिस लॉ अगेंस्ट दी मेन। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा, और मैं मानता हूं कि बलात्कार की सजा जिंदा जला देना चाहिए, और झूठा मुकदमा लगाने को तो एसिड से नहला देना चाहिए। नमस्कार।